Jordan. Hey! Tamam Don't rush. Don't rush. Slow. Don't rush. Slow down. Do not like this. Don't rush. Don't rush. Don't rush. Hello everyone, welcome to my YouTube channel Knowledge Booster with me here Ashika with a new video. AIMS MSc Nursing Entrance Exam Previous Year Questions. तो ये हमारी पार्ट 1 वीडियो है जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में जल्दी से जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 1. The type of budgeting technique that requires item to be justified from the beginning without regarding the expenditure in the past is called. 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था एंड रिलेट करता है बजटिंग से। और बजटिंग आपका वार्ड मैनेजमेंट का टॉपिक है जो आप फाइनल ईयर में बीएससी नर्सिंग के पढ़ते हैं। क्वेश्चन के मुताबिक ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है इंक्रीमेंटल बजटिंग, बी ऑपरेटिंग बजटिंग, सी रोलिंग बजट एंड डी ज़ीरो बेस्ड बजट। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट है डी ज़ीरो बेस्ड बजट। वो बजटिंग टेक्निक बतानी थी जो कि आइटम्स को फ्रॉम द बिगनिंग जस्टिफाई करती है, ठीक है, विदाउट द रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर। ओके, सो द आंसर इज डी ज़ीरो बेस्ड बजटिंग. Question number 2. As per INC recommendations, the ideal nurse-patient ratio in hospital general ward should be. INC के अकॉर्डिंग जो नर्स पेशेंट रेशो है जनरल वार्ड में वो कितना होना चाहिए? सो 1:1, 1:5, 1:10 और 1:15. सो द करेक्ट आंसर इज 1:5. मतलब एक नर्स होनी चाहिए ऑन अ 5 patients. Okay, so the answer is B, 1:5. So the next question is mental processing of the message and understanding the sender message. ये भी पहले एंट्रेंस में आया हुआ है कि मैसेज का मेंटल प्रोसेसिंग करना और सेंडर के मैसेज को समझना। तो ऑप्शन है ए डिकोड, बी एनकोड, सी फीडबैक एंड डी इमेजिनेशन। सो द करेक्ट आंसर इज डिकोड। तो डिकोड होता है जहाँ पर आप सेंडर के मैसेज को रिसीव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उसका मेंटल प्रोसेसिंग करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयरिंग विद स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ये भी पहले पूछा गया है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ईटी जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, इसलिए उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से कर लेना। इसका आंसर है बी कम्युनिकेशन रोल्स एंड मोर इमीडिएट। अगर आप स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन के साथ कंपेयर करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन को, सो द आंसर इज कम्युनिकेशन रोल जो होंगे वो ज़्यादा इमीडिएट होंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड्रोगॉगी रेफर्स टू। एंड्रोगॉगी किसे रेफर करता है? क्या लगता है? सो द आंसर इज बी अडल्ट लर्निंग। एंड्रोगॉगी जो है वो अडल्ट लर्निंग को रेफर करता है। अडल्ट लर्निंग के अंदर अडल्ट्स को लर्न करने में टीच किया जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 वॉज ऑथर्ड बाय। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ऑथर्ड किया गया था किसके द्वारा? सो द आंसर इज बी जॉन डेवे। ठीक है, ये पॉइंट टू पॉइंट आंसर है, इसको आपको एग्जैक्टली याद रखना है, इसमें कोई भी लॉजिक फिट नहीं होगा। सो द आंसर इज बी जॉन डेवे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which method of teaching would be most suitable to teach nursing care of children with mental retardation for a class of 100 nursing students? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका टीचिंग का मेथड पूछा है। अगेन ईटी क्वेश्चन है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से है कि कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग सुटेबल रहेगा नर्सिंग केयर को टीच करने के लिए चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन है फॉर अ क्लास ऑफ 100 नर्सिंग स्टूडेंट।
So, A option is group discussion, B lecture cum discussion, C problem solving, and D web based learning. So, the correct answer is C problem solving teaching method. Okay, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो बेस्ट है फॉर टू टीच नर्सिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन फॉर अ क्लास ऑफ 100 नर्सिंग स्टूडेंट्स. ओके, इन डिटेल में किसी भी क्वेश्चन के में नहीं जा रही हूँ, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं हर क्वेश्चन के इन डिटेल में जाती हूँ, और शायद अब आप सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं तो आई थिंक आपको सब पता है. अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं. सो मैं तब आपको वो इन डिस्क्राइब कर दूंगी, अच्छे से डिस्कस करके फिर उसको बता दूंगी. बट नाउ अभी हम वीडियो में इन डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे हैं. सो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बस देख रहे हैं. So the next is a group of 10 people are speaking on a topic of common interest in an educational program. This method is best known as. एक ग्रुप है 10 पीपल का जो कि एक कॉमन इंटरेस्ट ऑफ टॉपिक पर बात कर रहे हैं. ओके, तो इस मेथड को क्या बोलेंगे? सो द आंसर इज सी इज ग्रुप डिस्कशन. ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बट इम्पॉर्टेंट है. So the next one is, which one of the following is not a quality of a good teacher? So the option is good motivator, intolerance, leadership, and mastery of the content. तो very simple, the B answer is correct, intolerance. अच्छा, इन क्वेश्चनों को ना ऐसे भी बोल सकते हैं कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड टीचर एक्सेप्ट, राइट, और ऑप्शंस अलग हो सकते हैं. सो जब वर्ड एक्सेप्ट लग जाता है और क्वेश्चन में नॉट भी होता है तो हम दोनों वर्ड्स पर आपको ध्यान देना है और राइट आंसर बताना है. सो इस क्वेश्चन में तो एक्सेप्ट नहीं है, सो द बी आंसर इज करेक्ट. ओके, इनटॉलरेंस इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पैनल डिस्कशन मैथड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय. ठीक है, पैनल जो डिस्कशन मैथड है, टीचिंग मैथड है शायद ये, तो आप बता सकते हैं कि किसने इंट्रोड्यूस किया है. आई थिंक सबको पता होगा. ए विलियम जेम्स, बी हैसी ओवरस्ट्रीट, सी डब्ल्यू एफ स्किनर एंड डी जीन पाइगेट. तो द राइट आंसर इज हैसी ए ओवरस्ट्रीट. द बी आंसर इज करेक्ट. पैनल डिस्कशन किसने इंट्रोड्यूस किया है? हैसी ओवरस्ट्रीट ने किया है. ये क्वेश्चंस आपको राइट टू राइट याद रखने हैं. इन क्वेश्चंस को आपको बार बार रिकॉल करना है जिससे कि ये आपको याद रहे. तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन जॉब इवाल्युएशन. जॉब इवाल्युएशन में आपका पहला स्टेप क्या होता है? ठीक है, आप जॉब को जब इवालुएट करते हैं तो पहला स्टेप आप कौन सा लेते हैं? जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब असेसमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब एनालिसिस. ओके, द डी ऑप्शन इज करेक्ट, जॉब एनालिसिस. वो आपको स्क्रीन पे शो भी हो गया है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, SWOT analysis refers to. SWOT is refers to. तो ये आपको फुल फॉर्म बतानी है. सो द राइट आंसर इज बी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट. ये स्कॉट का राइट फुल फॉर्म है. सो द बी आंसर इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली इज एन एग्जाम्पल ऑफ. एम्स न्यू दिल्ली किसका एग्जाम्पल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स के खुद पर बेस्ड है. सो ए टर्शरी केयर टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, बी जनरल हॉस्पिटल, सी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल एंड डी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल. सो द आंसर इज ए टर्शरी केयर टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल इज द करेक्ट आंसर. ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे एग्जैक्टली क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं. सो प्लीज़ इन क्वेश्चंस पे ध्यान देकर ही जाना. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ अ हेड नर्स आस्क हर स्टाफ नर्स टू कंपाइल अ रिपोर्ट ऑन द इंसिडेंस ऑफ निडल स्टिक इंजरी इन द वार्ड, विच फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इट विल बी. कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को आपको मिल गए होंगे. सो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो हेड नर्स स्टाफ नर्स से पूछती है
निडल स्टिक इंजरी की रिपोर्ट के बारे में। सो पूछा है कि ये कैसा कम्युनिकेशन होगा। अपवर्ड कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, डाउनवर्ड है या लेटरल है। सो द राइट आंसर इज सी, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। In India, first MSc nursing program was started in RAK College in the year. RAK is Rajkumari Amrit Kaur College in the year. MSc nursing पहली बार जो प्रोग्राम था वो RAK कॉलेज में स्टार्ट हुआ था। एक क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन में ही मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि MSc नर्सिंग प्रोग्राम सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, इंडिया में किस कॉलेज में स्टार्ट हुआ था। द आंसर इज RAK कॉलेज, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज। किस ईयर में हुआ था, सीधा ये भी पूछ सकते हैं बिना RAK कॉलेज मेंशन किए हुए। सो द राइट आंसर इज 1959। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1959। ओके, ये आपको बार बार रिकॉल करने हैं तभी याद रहेंगे। नेक्स्ट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच गाइड्स रैशनलाइज्ड नर्सिंग मेजर्स इज रेफर्ड टू एज। एक वो रिटन डॉक्यूमेंट जो आपको गाइड करता है क्या, नर्सिंग मीजर्स को, वो क्या होगा। अ पॉलिसी मैनुअल, अ प्रोसीजर मैनुअल, सी प्रोटोकॉल एंड डी सर्विस मैनुअल। सो द राइट आंसर इज बी, प्रोसीजर मैनुअल। ओके, ये आपको बार बार रिकॉल कर कर याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो यहाँ पर मैं लाई हूँ। सो द नेक्स्ट वन इज द इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्स हेडक्वार्टर इन। INC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सो द ए इज जेनेवा स्विट्जरलैंड, बी वॉशिंगटन US, न्यूयॉर्क US एंड लंदन UK। द राइट आंसर इज ए, जेनेवा स्विट्जरलैंड। The next one is in India, the first 4-year basic bachelor degree nursing program was established in। इंडिया में पहली बार बैचलर डिग्री का जो नर्सिंग प्रोग्राम है वो किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था। द राइट आंसर इज सी, 1946। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको क्वेश्चंस दिखने वाले हैं, इट्स वेरी श्योर, तो इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्स ICN वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर। यहाँ पर पूछा है कि इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्स कब एस्टेब्लिश हुई थी। तो द राइट आंसर इज बी, 1899। द राइट आंसर इज बी, 1899। ये प्लीज आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, रिकॉल करते रहना, याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो द नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ बजट दैट कंपेयर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टिविटीज विद द बजट यूटिलाइजेशन इज नोन एज। बजटिंग का क्वेश्चन एक पहले भी आया था, इससे पता लगा लो कि बजट कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि सबका हो गया होगा। वो कौन सा टाइप ऑफ बजट है जहाँ पर आप परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज़ को कंपेयर करते हैं विद बजट यूटिलाइजेशन के साथ। द ए इज ऑपरेटिंग बजट, बी इज यूटिलाइजेशन ऑफ बजट, सी इज प्रोग्राम परफॉर्मेंस बजट एंड डी इज इंसेंटिव बजट। सबको क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर बी लग रहा होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ बजट, क्योंकि सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। द सी इज द करेक्ट आंसर, प्रोग्राम परफॉर्मेंस बजट, जहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर देखा जा रहा है, ठीक है। राइट आंसर इज सी। द नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर द पार्ट ऑफ स्टाफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक्सेप्ट। इस क्वेश्चन की मैं पहले बात कर रही थी कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से कौन सा स्टाफ रिक्रूटमेंट का पार्ट नहीं है, एक्सेप्ट लिखा है, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन को समझना। सो ए इज एडवर्टाइजमेंट एंड इंटरव्यू, बी गाइडेंस एंड काउंसलिंग, सी सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डी इंटरव्यू एंड सिलेक्शन। जब आप पढ़ रहे होगे ये प्रोसेस, स्टाफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उसमें आप देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट होती है, देन इंटरव्यू, देन सिलेक्शन, देन ट्रेनिंग, ठीक है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग उसका पार्ट नहीं होता, ठीक है। ये भी आई थिंक आपने वार्ड मैनेजमेंट में ही पढ़ा है। सो द बी इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक्सेप्ट वहाँ पर लगा हुआ है। ओके, इन चीज़ों का आपको सच में ध्यान रखना है।
So the next one is as per the Staff Inspection Unit, SIU, the recommendation nurse patient ratio in a hospital general ward should be. सेम ऐसा क्वेश्चन, बस एक वर्ड का अंतर है. स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट की जगह क्या था? इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग था. वहां पर यही सेम क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ एज पर बदल गया था. वहां पर आपका आंसर था 1:5. यहां पर भी 1:5 ऑप्शन में है. क्या ऑप्शन बदलेगा, नहीं बदलेगा? बताओ, सोचो. तो एक वर्ड बदलने से पूरा क्वेश्चन बदल सकता है और डेफिनेटली आंसर भी बदला है. द 1:6 इज द करेक्ट आंसर एज पर द इंस्पेक्शन यूनिट. ओके, तो ये दोनों क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना. द नेक्स्ट इज हु प्लेज अ प्रोएक्टिव रोल इन काउंसलिंग. कौन प्रो एक्टिव रोल काउंसलिंग में प्ले करता है? द आंसर इज काउंसली. ओके, द आंसर इज काउंसली. तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस जो आई थिंक मुझे लगते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं इनको चुन चुन के लाई हूँ. तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं. सो ये था पार्ट 1 वीडियो का और पार्ट 2 भी जल्दी आएगा. सो थैंक्स एवरीवन टू सपोर्ट अस. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय.